दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा से बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वेलमोर बोलते हैं, हम तो मर ही गए थे उस सेयन की वजह से, लेकिन मुझे पता है कि ये दोबारा भी हो सकता है क्योंकि वो सन गोकू जेनोसामा के काफी ज्यादा करीब है और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि वो हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म भी कर सके। वो हम सबके लिए खतरा है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। फिर हम देखते हैं कि वेलमोर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इधर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और विस अपने प्लेनेट पर रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर विस कहते हैं, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आप बहुत समय से यहीं पर बैठे हुए हैं, आखिर आप क्या सोच रहे हैं माय लॉर्ड। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, विस मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि गोकू और वेजिटा हम सबके लिए एक खतरा है। हे विस, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वो दोनों सेयन इस पूरे यूनिवर्स के लिए एक खतरा है और मुझे डर है कि कहीं जेनोसामा उस गोकू को किंग ऑफ एवरीथिंग न बना दे। विस कहते हैं, आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हैं लॉर्ड बीरस। फिर विस देखते हैं कि वेलमोट का कॉल आ रहा होता है। वेलमोट कहता है, हे बीरस, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ और मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ। वो दोनों सेयन गोकू और वेजिटा हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए एक खतरा है और ये तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख ही लिया होगा। और लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा वेलमोट, और वो इस पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा है। फिर हम देखते हैं विस और बीरस यूनिवर्स 11 के लिए निकल पड़ते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ हो जाते हैं। इस पर क्यूटेला कहते हैं, हे हमें यहाँ पर आखिर किस लिए बुलाया गया है। फिर इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, वो दोनों सेयन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस विषय में हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। इस पर फिर क्यूटेला कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा बीरस, वो दोनों सेयन इस यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसकी वजह से हम सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे गए थे और तुमने बिल्कुल सही कहा, उन सेयन को तो मरना ही होगा। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, मैं एक डायमेंशन जानते हूँ जहाँ से वो दोनों सेयन वापस नहीं आ पाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। और अगर वो दोनों वहाँ पर मर जाएं तो हम पर कोई दोष भी नहीं आएगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर उन्हें उस डायमेंशन में किसने भेजा। इस सब का जिम्मा मैं लेता हूँ। हे विस, प्लेनेट अर्थ पर चलो। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और विस प्लेनेट अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। लॉर्ड बीरस वहाँ पर बुल्मा को देखते हैं। बुल्मा लॉर्ड बीरस से कहती है, हे लॉर्ड बीरस, आपका स्वागत है यहाँ पर, क्या मैं आपके लिए एक नया पुडिंग लाऊं। लॉर्ड बीरस पर कहते हैं, अभी नहीं, तुम सब यहाँ पर आओ, मुझे तुम सबसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और इसी पर हम देखते हैं वहाँ पर गोहान आ जाता है और गोहान कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, कोई मुसीबत आ गई है क्या। और फिर हम पिकोलो को देखते हैं। पिकोलो कहता है, जरूर कुछ गड़बड़ है, आखिर लॉर्ड बीरस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर पिकोलो कहता है, लेकिन रुको जरा, गोकू और वेजिटा कहाँ पर है। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, हम उन दोनों सेयन्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। और वो फिर अपने प्लान्स के बारे में सबको बताते हैं। और लॉर्ड बीरस कहते हैं, गोकू और वेजिटा की वजह से ही हम सारे यूनिवर्स को खो सकते थे और इसलिए हमें उन दोनों को खत्म करना होगा। स्पार्क कर्लिंग कहता है, क्या लॉर्ड बीरस, आप ये क्या कह रहे हैं, और यूनिवर्स आखिर गोकू और वेजिटा से कैसे खतरे में आ सकता है। गोकू और वेजिटा तो अच्छाई के लिए ही काम करते हैं। इस पर गोहान कहता है, कर्लिंग बिल्कुल ठीक कह रहा है लॉर्ड बीरस, गोकू मेरे डैड हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इस पे बुल्मा चिल्लाकर लॉर्ड बीरस से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम क्या बोल रहे हो, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। फिर हम देखते हैं कि बीरस अपना हाथ उठाता है और बुल्मा को हकाई कर देता है। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, शायद तुम भूल गए हो कि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और मुझे तुम सबसे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस वो दो सेयन चाहिए जो इस पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा है, समझे तुम लोग। फिर हम देखते हैं कि पिकोलो लॉर्ड बीरस पर अटैक कर देता है और इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, ये सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फैसला है, अगर तुम सब इस फैसले के सामने आए तो तुम सब भी मारे जाओगे। और पिकोलो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और पिकोलो कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, तो बताओ हमें क्या करना है। और कर्लिंग कहता है, लेकिन पिकोलो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, और गोकू वेजिटा ने तो इस प्लान को कितनी बार बचाया है और हम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसे तो सरासर नाइंसाफी हो जाएगी उनके साथ। इस पर पिकोलो कहता है, तुम तो ये बात जानते हो ना कर्लिंग कि गोकू और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने कुछ भी नहीं है और हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो ये वैसे भी हमें मार ही डालेंगे, तो बेहतर तो यही होगा कि हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। और लॉर्ड बीरस मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बहुत खूब, लगता है तुम सब मान गए हो, चलो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस वहाँ से चले जाते हैं और फिर लॉर्ड बीरस के प्लान के मुताबिक गोकू को प्लेनेट बीरस पे बुलाया जाता है। और गोकू को देखकर वेजिटा बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या करो। गोकू बोलता है, शांत हो जाओ वेजिटा, मुझे गोहान ने कहा था कि लॉर्ड बीरस तुम्हें याद कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया हूँ और मैंने भी बुल्मा को बहुत दिनों से नहीं देखा है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एक सीक्रेट टेंपल के पास जाते हैं और विस वहाँ उन्हें ले आते हैं और विस उनसे कहते हैं, लॉर्ड बीरस ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, वो तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले हैं, एक न्यू टूर्नामेंट अनाउंस होने वाली है, तो उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। और हाँ, और फिर से वो सब यूनिवर्स हिस्सा लेने वाले हैं। और फिर हम डेंडे को देखते हैं। डेंडे कहता है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है लॉर्ड विस। गोकू कहता है, हे डेंडे कैसे हो तुम। और डेंडे कहता है, हाँ गोकू मैं ठीक ही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा को बहुत अजीब लगता है और वेजिटा को कुछ महसूस होता है और वेजिटा कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। और फिर कर्लिंग वहाँ पे पहुंच जाता है और कर्लिंग कहता है, हे गोकू वेजिटा, ये एक जाल है, तुम दोनों को फंसाया जा रहा है उन गॉड्स के जरिए, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। और वेजिटा ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हाँ मुझे पहले से ही एहसास हो रहा था कि जरूर कोई गड़बड़ होने वाला है। और फिर कर्लिंग कहता है, लॉर्ड बीरस हमारे प्लेनेट पर आए थे और उन्होंने हमारा मुंह बंद रखने को कहा है और क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारे प्लेनेट अर्थ को तबाह कर देंगे। और पिकोलो को ये बात ना मानने पर लॉर्ड बीरस ने पिकोलो पर भी हमला किया था और इस बात से बुल्मा साफ इनकार कर रही थी, तो लॉर्ड बीरस ने बुल्मा को
हकाई कर दिया था। क्या तुमने ये क्या कहा? फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस वहाँ पर अचानक से आ जाते हैं और कहते हैं तो आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये दिन तो तुम्हारा आखिरी ही दिन है सेयन, तो तैयार हो जाओ, लेकिन तुम दोनों से पहले मैं इसे मारूंगा। और हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस क्रिलिन को हकाई कर देता है। गोकू कहता है क्रिलिन, लॉर्ड बीरस आपने ये क्या किया? हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू और वेजिटा को एक एक पंच मार देते हैं और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं और हम देखते हैं और लॉर्ड चंपा कहते हैं वाह बहुत खूब बीरस, अब हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और वो हरा लड़का ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि डेंडे उन दोनों को टाइम ऑफ चैम्बर के अंदर बंद कर देता है और विज कहते हैं बहुत पहले मार्जिन वो उस टाइम चैम्बर से बाहर आ चुका था लॉर्ड बीरस, और अगर गोकू और वेजिटा अगर फ्यूजन कर लेते हैं तो वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं क्या ये तुम क्या कह रहे हो विज? और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलमोट कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल एक साथ हो जाते हैं और उस टाइम ऑफ चैम्बर को सील कर देते हैं। फिर बैडोस कहती है इस सील को तोड़ना उन लोगों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इस सील को तोड़ने के लिए सभी एंजल से बहुत ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। फिर लॉर्ड चांपा कहते हैं बहुत खूब, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स अब सेफ है, क्या बात है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उड़ जाते हैं। गोकू कहता है ये क्या, आखिर हम कहाँ पर हैं? वेजिटा कहता है वो बीरस, उसने हमें टाइम ऑफ चैम्बर के अंदर बंद कर दिया है कैकारोट, और उसने मेरी बुल्मा को भी मार दिया है, मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गोकू कहता है वेजिटा हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस पे वेजिटा कहता है कैकारोट ये टाइम ऑफ चैम्बर पहले जैसा नहीं है, हम यहाँ से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम ऑफ चैम्बर को मॉडिफाई किया गया है और ये घटिया हरकत उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की है। और गोकू बोलता है तो क्यों ना हम एक कोशिश करते हैं वेजिटा। वेजिटा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा कैकारोट। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों सेयन्स सुपर सेयन ब्लू में बदल जाते हैं और फिर गोकू अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है और वेजिटा भी अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है, लेकिन उस टाइम ऑफ चैम्बर को कुछ भी नहीं होता है। और फिर वेजिटा कहता है मुझे पता था इससे कुछ नहीं होने वाला कैकारोट, टाइम चैम्बर को मॉडिफाई किया गया है और अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? फिर गोकू कहता है हे वेजिटा देखो मेरे पास क्या है। गोकू के हाथ में एक पर्चा होता है जो वेजिटा से पूछता है कि क्या है कैकारोट। गोकू बताता है ये नोट उसे मिस्टर पोपो ने दिया था, उसमें मिस्टर पोपो से लिखी हुई कुछ बातें थी। उस पर्चे में ये लिखा था कि 10 सालों तक उस टाइम ऑफ चैम्बर के अंदर खाने पीने का सामान रखा गया है और 10 साल के बाद हम तुम्हें इंटरनल ड्रैगन से विश मांगकर अमर बना देंगे। फिर गोकू कहता है अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें ट्रेनिंग करनी होगी वेजिटा। और फिर हम देखते हैं 10 साल के बाद मिस्टर पोपो ड्रैगन को बुलाते हैं और ड्रैगन कहता है मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मिस्टर पोपो बोलते हैं तो गोकू और वेजिटा को अमर बना दो, और ड्रैगन बोलता है ये तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन वहाँ से चला जाता है और वेजिटा बोलता है हे कैकारोट क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? गोकू कहता है लगता है मिस्टर पोपो ने ड्रैगन से हमारे लिए इमोर्टल की विश मांग लिया है, इसलिए हमें ऐसी शक्ति महसूस हो रही है वेजिटा। फिर गोकू बोलता है अब हम बिना चिंता के ट्रेनिंग कर सकते हैं वेजिटा। वेजिटा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कैकारोट, और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तब मैं सबसे पहले उस बीरस को मारूंगा जिसने मेरी बुल्मा को मारा है कैकारोट।